कल हमने 7 घंटे का ट्रैवलिंग किया था तो थोड़ी सी थकान महसूस हो रही थी। पर अभी सब फ्रेश लग रहा है, सब लोग फ्रेश है बिल्कुल। और नाश्ता करके अब निकलेंगे हम हुंडर के लिए, हुंडर की ओर, जहाँ हमें सैंड ड्यून्स में जाना है। दोस्तों ये सारे नज़ारे जो है वो हुंडर के रास्ते में आते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं हुंडर। दोस्तों बहुत ही सुंदर दृश्य आपको हर तरफ दिखेगा। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप अपने साथ 2-3 पावर बैंक साथ में ज़रूर रखना दोस्तों, क्योंकि शूटिंग में फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। मेरे पास 2 पावर बैंक है, पर मेरा आईफोन है और मैं गिम्बल में लगाकर शूटिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए बैटरी थोड़ी जल्दी से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि गिम्बल को कनेक्ट रखने के लिए ब्लूटूथ भी चालू रखना पड़ता है। और हम बाहर निकले हैं तो गूगल मैप भी देखना पड़ता है बार बार, तो उसके लिए जीपीएस भी ट्रैकिंग होता रहता है और टावर की कनेक्टिविटी आती जाती रहती है, तो बैटरी पे उसका सारा इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपके पास 2-3 पावर बैंक एक्स्ट्रा रहेगी तो आप जितना हो सके उतना ज़्यादा शूटिंग कर पाएंगे, वरना 2-3 घंटे में या दोपहर तक आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेंगे। दोस्तों तुर्तुक जो है वो विलेज है और वहाँ से थोड़े दूर ही, यानी लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर थांग है। थांग नाम की जगह है जो भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर का व्यू पॉइंट है, और हम वहाँ पर जाएंगे। दोस्तों
आप लद्दाख में घूमने आते हैं तो यहाँ ट्रैवलिंग का ही मज़ा है, ट्रैवलिंग में ही यहाँ एंजॉय करना है, सारे दृश्य देखने हैं। दोस्तों लद्दाख में यहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँचने की बजाय रास्ते में ट्रैवलिंग में ही एंजॉय करना है, क्योंकि यहाँ की वादियाँ, रिवर, सुंदर दृश्य, पहाड़, वो आपको हर एक स्टेप पे इतने सुंदर नज़ारे दिखाएंगे कि उसकी मजा ही कुछ और है। तो यहाँ पर डेस्टिनेशन पर पहुँचना एक बात है, मगर आपको ट्रैवलिंग का ही मज़ा लेना है। जिन लोगों को ट्रैवलिंग करने में आलस आती है या फिर थक जाते हैं, कंटाला आता है, उन सबको मेरी विनती है कि भाई यहाँ मत आना, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रैवलिंग तो करना ही पड़ेगा और बहुत ही पहाड़ों के बीच होकर आपको गुजरना रहेगा। पर दोस्तों इनकी एक मज़ा अलग है। जो लोग एडवेंचर का शौक रखते हैं उनके लिए ये सब जगह उनकी लिस्ट में होनी चाहिए। दोस्तों आप लोग तुर्तुक के लिए रास्ते में, तो दोस्तों आप लोग तुर्तुक के रास्ते का मज़ा लीजिए और मैं शेयर करता रहूँगा तुर्तुक के रास्ते के सारे वीडियोस। दोस्तों हम पहले जाएंगे थांग बॉर्डर व्यू पॉइंट देखने के लिए, फिर रिटर्न में हम तुर्तुक विलेज जाएंगे। हम आ चुके हैं बॉर्डर पे। दोस्तों यहाँ पे दो ढाबे हैं, दो छोटी छोटी रेस्टोरेंट है। यहाँ आपको प्योर वेज मिल जाता है और फिर हम खाएंगे मैगी। यहाँ रास्ते में आपको मैगी मिल जाती है बहुत ही इजीली। लद्दाख घूमने आए और लोग मैगी खाए बिना जाते नहीं हैं।
तो दोस्तों बहुत ही सुंदर जगह है ये बॉर्डर व्यू पॉइंट। आराम से आपका 3 घंटा निकल जाएगा और आपको यहाँ ड्राई फ्रूट्स भी मिल जाएंगे। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यहाँ ड्राई फ्रूट्स बेरीज जो है वो बेचते हैं। यहाँ कहा जाता है कि जो चियाचीन है वहाँ से बेरीज आती है और वो यहाँ बेचते हैं। रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, गुजरात में जो रेट है उसके आसपास के ही रेट है। और दोस्तों यहाँ से ख़रीदना चाहिए क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका बिज़नेस, उनका रोजी रोटी जो भी कहो वो यही है, यही बिज़नेस है, तो उनको हेल्प हो जाए अगर आप यहाँ से ख़रीदेंगे तो। अपने घर के आसपास से तो आप रोज़ ख़रीदते ही है, लेकिन बाहर आए तो यहाँ से ख़रीद कर जाना। दोस्तों यहाँ इस बॉर्डर का हिस्ट्री ऐसा है कि 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था तब बाल्टिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। उस वॉर में इंडियन आर्मी ने तुर्क को बाल्टिस्तान से वापस लिया था, क्योंकि दोस्तों बाल्टिस्तान भी एक समय पे जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा हुआ करता था 1947 से पहले। तो तुर्क पाकिस्तान के कब्जे में था 1947 से लेकर 1971 तक, और वो हमारे देश की सेना बांग्लादेश मुक्त वॉर में वापस ले लिया है। तो इस विलेज के पीछे इस तरह की हिस्ट्री है। दोस्तों अब हम चलते हैं वापस नुब्रा वैली, क्योंकि कल का हमारा प्लान है पेंगोंग लेक जाने का। दोस्तों बहुत ही सुंदर लेक है। कल आपको पेंगोंग लेक और रास्ते के सारे नज़ारे शेयर करूंगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में नए लोकेशन के साथ। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अभी तक बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारे के सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे सबसे पहले।